और इस कथा के मुख्य यजमान रहे, उनकी ओर से हमें ये 551 मुद्राओं के हार के द्वारा सम्मानित किया गया है और पगड़ी पहनाकर 5 वस्त्र भी इन्होंने अर्पण किए हैं। और साथ ही साथ हमारे मामा जी को सम्मानित किया वस्त्रों के द्वारा, हार के द्वारा, और हमारी बेटी कृष्णा को भी वस्त्र व हार देकर के सम्मानित किया गया है इनके द्वारा। साथ ही साथ हमारे सभी कलाकार बंधुओं को भी 101 मुद्राओं से सम्मानित किया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। इनके ही माध्यम से हमारा यहाँ तक आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए हैं। ये हमें चलते समय विदाई स्वरूप भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं प्रभु ऐसे धर्मात्मा लोगों के हाथ सदैव धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और हमारे शास्त्री जी श्रीमान अखिलेश शास्त्री जी को भी ये 201 रुपए के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं और वस्त्रों से इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। पूरे मंडल का बड़ा ही सम्मान किया है इन्होंने। कामना करता हूँ प्रभु इनके जीवन में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती रहे और भैया सदैव अपनी मंजिल की बाधाओं का हरण अपने सुकर्मों के द्वारा करते रहें और राह को सदैव धर्म क्षेत्र से जोड़े रहें। कहना है अरे धन्य धन्य ओ ग्राम मोहकमपुर, तेरी कहाँ तक करूं बढ़ाई, और हम जैसे मूर्ख को तुमने लीनो यहाँ बुलाई। आप सब बड़ी ही धन्यवाद के पात्र हैं। कहाँ एक कौवे जैसी बाणी को सुनने के लिए आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया है। जो ये समय सोने का था, उस समय पर आकर के भगवान की कथा को आप लोगों ने सुना है। आप वाकई में धन्यवाद के पात्र हो माताओं, बहन, भाइयों। लेकिन ये विनय तो चलते चलते निवेदन करता है, अगर इस विनय से कोई भूल बन गई हो तो माताएं अपना पुत्र समझकर, बहनें अपना भाई समझ करके, पिता तुल्य अपना बुजुर्गजन अपना पुत्र समझ करके, हमारे भाई बंधु अपना भाई समझ करके हमारी भूलों पर ना ध्यान देते हुए हमें क्षमा करने की कृपा करें। क्योंकि देखिए वक्ता चाहे बड़ा हो छोटा हो, जब वो बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है उससे भूल तो बन ही जाती है। इसलिए कहना है माताओं, बहन, भाइयों, आज ये मुझे मोहकमपुर नजर नहीं आ रहा, ये तो प्रेम का नगर नजर आ रहा है। कहना है अरे मोहकमपुर तेरी कहाँ तक बीरन कर दे आज बढ़ाई, हम जैसे मूर्ख को तुमने लीनो यहाँ बुलाई, हम जैसे मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया था। शायद मेरे वक्तव्य में अगर कोई भी त्रुटि बनी हो, कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचा रहा हो। क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ साउंड भी बज रहा था, कुछ लोग फोन पर बात नहीं कर पाते थे तो बड़े परेशान थे। कुछ माताएं सोचती होंगी विनय तो स्त्रियों पर कटाक्ष बहुत करता है। बहनों,
अगर मैंने कोई ऐसा कटाक्ष किया हो जो आपके हृदय को दुख पहुंच रहा हो, उसके लिए विनय हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना मांग रहा है। क्षमा करें। अब नहीं कहूंगा मैंने कोई बात अगर कह दी हो तो क्षमा करें, लेकिन एक निवेदन करूंगा। अरे सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुन लो मेरी मैया। अरे सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुन लो मेरी मैया। अरे गलती की क्षमा मांग रो बिने तुम्हारो छैया। गलती की अब आप सबका आशीर्वाद है। एक और बात बता दूं, मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं कोई शास्त्री नहीं, मैं एक अच्छा गायक भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे गुरु का संदेश था कि बेटा संसार में जिस दिन तू अपने को कुछ समझ लेगा, सोच लेना उसी दिन ये समाज तुझे छोड़ देगा। कहा था बेटा संसार में पुत्र बनके तो हर व्यक्ति अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन पिता बनकर के गुजारा नहीं कर सकता। और कहा कि बेटा संसार में कहीं भी घूमना, लेकिन छोटे बनकर। कहा कि नवताई सबसे भली, नव चलिए सब कोई, तखरी में धर तौलिए नवे से बढ़ती होए। और कहा था कि नवते बहिए जिनमें जान होती है, नवते बहिए जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। कहा इसलिए कहना है मैयाओ बहन भैयाओ, अगर कोई भूल बनी हो तो क्षमा करना। अरे वक्त वक्त पे माताओं बहनों मैंने डांट लगाई, वक्त वक्त पे मैया बहनों बिने ने डांट लगाई। और गलती होए क्षमा कर दइयो, रहो में शीश झुकाई। गलती होए और मुख्य सहयोग ज्यादा अधिक रहा है। अरे गिरीश भैया जी ने परीक्षित बन के फर्ज निभाओ। गिरीश भैया ने मेरे संग कैसो फर्ज निभाओ। अरे बड़े प्रेम से विनय लला को द्वार पे अरे टिकाओ। विनय कुमार को बड़े आदर से द्वार पे अपने टिकाओ। हमारे जो मुख्य यजमान रहे इस कथा के श्रीमान गिरीश भैया जी, इन गिरीश भैया जी ने अपने परिवार के साथ में बड़ा ही योगदान दिया है अपना। हमें आज तक यही नहीं मालूम पड़ा कि 9 दिन कहाँ बीत गए। हमें ये भी आभास नहीं हुआ कि हम अपने घर पर हैं या अपने घर से कहीं बाहर हैं। लेकिन मैया बहनों, तुम्हारे इस काम की मैं कहाँ तक बढ़ाई करूं, इससे भूल नहीं सकता। ये विनय सदा आपका आभारी रहेगा। अरे मेहनत कर कर गिरीश जी ने द्वार पे विनय बुलायो। अरे गिरीश जी ने मेहनत करी मोए द्वार पे अपने बुलायो। और विनय कुमार ने बड़े
साथ ही साथ मैं अपने साथियों का भी परिचय देता चलूं। अरे अखिलेश शास्त्री पास में बैठे सुनियो तुम चितलाई। अरे शास्त्री जी मेरे पास में बैठे सुनियो तुम चितलाई। और हमसे पहले बैठे मंच पे प्रभु की कथा सुनाई। हमसे पहले ये वही शास्त्री जी हैं जो प्रातः काल में कथा को कहते रहे। प्रातः काल में आपके यहाँ पर भगवान का यज्ञ भी करवाया है, आप सबको धर्म का मार्ग दिखाया है। अरे ग्राम कुरावली इनको कहियो जिला अलीगढ़ भैया। ग्राम कुरावली इनको कहियो जिला अलीगढ़ भैया। अरे सुर के हैं सरताज अरे जे बहुत ही बड़े गवैया। हालांकि सच बता दूं हमारे सीनियर कलाकार हैं ये और हमसे पहले से ये कथा कह रहे हैं। हम तो ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। आगे आइए। अरे इन्हीं की मदद करन को बिटिया कृष्णा गई है आई। अरे इनसे पहले बैठे मंच पे लली ने कथा सुनाई। इनसे पहले ये बेटी जसराना के करीब से है और उधर में रुकुम भाई चिमटा वाले बैठे हुए हैं। उनके पीछे कृष्णा का भाई है कन्हैया, नाम बड़ा प्यारा है, भोली सूरत वाला है, बड़ा मत वाला है, दिल वाला है, वो इसके साथ आया है। आगे अरे शिव मल्ला मेरो बैठे मंच पे जो ढोलक मधुर बजावे। ये लड़का आपके क्षेत्र से ही है, बड़ा नेक दिल है, बड़ा साफ दिल है और काफी समय से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। अरे शिव मल्ला मेरो बैठे मंच पे मधुरी ढोलक बजावे और करके सेवा दिन रात मेरी टहलऊ खूब बजावे। अरे सनी लला मेरो बैठे मंच पे जू आज चिमटा रहो बजाई। वैसे ढोलक बजाने में भूमिका मेरे सनी की रही है, मेरा दिल है, मेरे दिल का टुकड़ा है ये सनी। बड़ा भोला भाला है, नादान उम्र है, ना कुछ उम्र है, लेकिन बड़ा भूमिका निभाता है ये बालक अपनी। अरे लला सनी मेरो बैठे मंच पे जू ढोलक मधुर बजा दो और करके सेवा रात दिना अरे जीवन सफल बना दो। विनय ये सोचता है मैया मैं आखिर इन बच्चों के एहसानों को कैसे चुका पाऊंगा। ये दिन रात गुरुजी गुरुजी कह करके मेरी औकात नहीं गुरुजी कहलवाने लायक, लेकिन दिन रात सेवा करके ये बालक अपनी भूमिका को निभाते हैं। मैं किन शब्दों में नवाजूं। सनी लला मेरो टोडर पुर को चिमटा रहो बजाई और आधी रात पे उठ उठ के मेरे लला ने टहल बजाई। आधी रात पे उठ उठ के मेरे लला ने टहल बजाई। अरे पुष्पेंद्र
बैठो जो घड़ा को रहो बजाई। अरे विनय कुमार जो समझाए रहो मेरे भैया को अरे दियाई। पुष्पिंदर हमारे गांव के रिश्ता में हमारा भतीजा होता है, लेकिन बड़ा प्यारा है, किस्मत का मारा है। ये बालक छोटा सा था, उस समय इसकी माँ दुनिया को छोड़ के एक्सपायर हो गई थी, अलविदा कहकर के संसार से जा चुकी थी। अरे बालेपन में, अरे बालापन में मैया मर गई, आए प्यार न माँ को पाओ। अरे बालापन में मैया मर गई, प्यार न माँ को पाओ। अरे दीन बंधु कर तारन जय है, दर दर पे भटकाओ। अब करके सेवा लला मेरो, मेरे दिल को ले तलवाई। और रात दिना मेरे संग रहे, मेरी पहलक दे तू बजाई। और इधर आप सब लोगों का मैं धन्यवाद किन शब्दों में कहूं। अरे अशोक भ्रात मेरे पास मिठाड़े, सुन लो तुम चितलाई। अरे अशोक भैया पास मिठाड़े, सुन लो तुम चितलाई। अनिल अशोक ने दो भाइयन ने बहुत ही कहल बजाई। और ये मधुर मधुर आवाज को जो आप सबके कानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, वो हमारे जो पन्ना लाल भैया हैं बैनी वाले, जो साउंड के मालिक हैं। अरे पन्ना लाल भैया के साउंड ने यहाँ धूम गई है मचाई। अरे पन्ना लाल भैया के साउंड ने धूम गई है मचाई। अरे गिरीश जी के गुरु भ्रात देव रहे, अरे कहलाई। गिरीश जी के और हमारे मामा जी पास में बैठे हैं। अरे मामा प्यारो प्राणन प्यारो, बिने तुम्हें बतलावे। और जब जब याद तुम्हारी आए, घर पे बैठ पछतावे। बड़ी भूमिका रही है हमारे मामा जी की। अरे कर कर फोन के लला बिने को, इन्होंने यहाँ बुलवाओ। अरे कर कर फोन जा आज बिने को, यहाँ पे अरे बुलाओ। अरे भोली जनता मोहकमपुर की सबको दर्श कराओ। इस पागल की ओर भी देखें दो शब्द। अरे विनय कुमार है नाम मेरो, निक सुनियो सब चितलाई।